हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी होमियोस्टेसिस के बारे में। नाउ व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेट्स स्टार्ट दिस। बेसिकली होमियोस्टेसिस मीन्स टू कीप द एवरीथिंग इन द बैलेंस। दैट मीन्स हर चीज़ में इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना इज टर्म्ड एज होमियोस्टेसिस. Now, the homeostasis is a term that is formed from the combination of the two words, that is homeo and the stasis. Now, the homeostasis as formed from the two words जिसमें आपका homeo है और stasis है. तो homeo means होता है same and stasis means standing. ठीक है. Now, the definition of homeostasis is the maintenance of a constant internal environment in the body. As you can see in this diagram, here we are talking about the three things, which is blood sugar level, body temperature and the body fluids. So the maintenance or the equilibrium of these three things makes or define the homeostasis in the human body. हिस्टोरिकली अगर हम बात करेंगे तो हमें दो नाम ध्यान में रखने हैं. पहला है वॉल्टर ने ही होमियोस्टेसिस टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1930. एंड क्लॉड बर्नार्ड, ये जो थे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि इट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉइनिंग द टर्म मिलियो इंटीरियरो. नाउ जैसे कि हमने अभी देखा कि इसमें हमारे बॉडी फ्लूइड्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है. व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो हम देख लेते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ बेसिकली क्रूशियल फॉर द सेल सर्वाइवल. जो आपके इस बॉडी में सेल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? ब्लड है और आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. ब्लड क्या करेगा? आपके वेस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेट करता है. एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ मिलता है? आपके सेल्स के बीच में मिलता है. फंक्शन क्या है इसका? लेट्स सी दिस. नाउ इट कंटेन द न्यूट्रिएंट, आयन एंड द अदर सब्सटेंसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सेल सर्वाइवल. ओके, इंटरेस्टिंग. इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे आयन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस. पहला है आपका हेल्दी लिविंग, दूसरा माल फंक्शनिंग रिस्क को रोकने के लिए है. फिजियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ बेसिक ऑफ फिजियोलॉजी एंड द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में हेल्प करता है आपकी. हेल्दी लिविंग के लिए हम जहाँ पे बात करेंगे तो इट मीन्स कि इट इज़ रिक्वायर्ड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये. माल फंक्शनिंग रिस्क मतलब कि अगर कोई बॉडी में इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो रहा है फ्लूइड्स को लेकर या डिफरेंट चीज़ों को लेकर, तो ये उसके रिस्क फैक्टर को रोकता है. बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि एक्सप्लेन करता है कि मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन विद इन नॉर्मल रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू प्रिवेंट द डेविएशंस. अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोक दो, अगर सही है तो उसको एज ऑन चलने दो. क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में देख लेते हैं. होमियोस्टेसिस लाइक द फीवर इंडिकेट द डिस्ट्रप्शन द बॉडीज हीट रेगुलेशन, गाइडिंग द मेडिकल इवैल्यूएशन एंड द ट्रीटमेंट. जब भी बॉडी में फीवर होता है तो वो क्या होता है, उसमें बॉडी हीट रेगुलेशन वो डिस्टर्ब हो जाता है आपका. नाउ यू गेट, आपको पता चल जाता है कि आपको फीवर और आप तुरंत मेडिसिन ले लेते हो और ठीक हो जाते हो. दिस इज़ द थिंग कि ये आपको क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में भी हेल्प करता है. नाउ लेट्स सी. होमियोस्टेसिस में आपके ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपका सेंसर, इफेक्टर, कंट्रोल सेंटर. दीज आर द मेन थिंग्स. सेंसर और डिटेक्टर का काम होता है डेविएशन. अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको पता करना, डिटेक्ट कर लेना. ट्रांसमिशन सेंटर तक फिर मैसेज वो जाता है और ट्रांसमिशन सेंटर पे वहाँ पे इंफॉर्मेशन इम्पल्स के थ्रू पहुँचती है. दैट इज़ द साइनेप्स न्यूरॉन्स जो आपने पढ़े होंगे ऑब्वियसली. एंड इफेक्टर्स क्या करते हैं? ये आपके डेविएशन जो भी गड़बड़ हुई है उसको ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं और नॉर्मली रेंज में पहुंचा देते हैं. दिस इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेटिक सिस्टम. जब भी आप होमियोस्टेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो ये 4 पॉइंटर्स या फिर डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आपको एग्जामिन में बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं. नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म. The body uses direct detector and the sensors to recognize deviation from the normal limits, and these sensor alert the integrating center which communicates with the effectors to achieve the activities and restore the balance. सिंपली जो हमने प्रीवियस डायग्राम में किया वही आपको ये सिंपल 2 लाइनिंग वर्डिंग्स में आप इसको लिख सकते हैं.
So this is all for today about the homeostasis. We will make the another video to more explain this. So till that, thank you so much. अगर कोई डाउट या क्वेरी हो so let me know in the comments. Till that, thank you.